Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 11 फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स का एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चन 9, 11 एंड 12. सो लेट अस स्टार्ट बच्चों. बच्चों इससे पहले के लेक्चर्स देख के आना ताकि ये लेक्चर्स भी अच्छे से समझ आए. सपोज दैट G इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120. अब देखो एबिलियन ग्रुप दे दिया, ऑर्डर 120 है, इसका मतलब ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है. अगर ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो इसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लग जाएगी. ठीक है, अब उसने हमारे को फंडामेंटल थ्योरम लग जाएगी, ये तो हमें पता चल गया. उससे हमें क्या मिलेगा, 120 ऑर्डर के जितने ग्रुप्स पॉसिबल हैं, जितनी आइसोमॉर्फिक क्लासेस पॉसिबल हैं वो सारी मिल जाएंगी. अब मैंने कहा था कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वो देगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाला जी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ये किस तरीके से बिहेव करेगा, किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा. तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन उसने क्या दी हुई है, जी हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. तो उसने हमें एक्स्ट्रा कंडीशन में दे दिया कि ये उसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा जिस ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के. तो आप बताइए आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस ऑफ जी क्या होंगी. तो लेट अस स्टार्ट बच्चों. देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जी फाइनाइट भी है, एबिलियन भी है, तो उसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप की लगेगी. फिर आप 120 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हमारे पास ये आ जाएगा. फिर मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइम पावर्स होती हैं, पावर्स का पार्टीशन करते हैं, यही करते हैं ना. तो 2 की पावर 3 है तो पार्टीशन ऑफ 3 लेंगे. 3 की पावर 1 है तो पार्टीशन ऑफ 1 लेंगे. 5 की पावर 1 है तो पार्टीशन ऑफ 1 लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, पार्टीशन ऑफ पावर ऑफ 2, पार्टीशन ऑफ पावर ऑफ 3 हमने बना लिया, और 5 का भी. तो आप सबको पता है पार्टीशन ऑफ पावर ऑफ 2 यानी कि 3 का पार्टीशन हमें चाहिए, तो क्योंकि 2 की पावर 3 है तो हमने उसका पार्टीशन क्या बनाया, 3, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1. आप तो पार्टीशन सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया पार्टीशन कैसे बनाते हैं. 3 का पार्टीशन बनाना है, 3 की पावर का बनाना है, 3 की पावर है 1, तो 1 का पार्टीशन 1, और 5 की पावर भी 1 है तो उसका पार्टीशन भी 1. अब ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, देखो z. ठीक है, अब ये पावर ऑफ 2 है ना, तो पहले 2 लिखेंगे और इसको पावर में ही चढ़ा देंगे, जिसकी पावर थी उसी में ही चढ़ा देंगे. ठीक है ना. ऐसे ही ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, z2 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा z21. ऐसे ही ये कंट्रीब्यूट करेगा z21 प्लस z21 प्लस z21. ऐसे ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, देखो z, क्योंकि ये पावर ऑफ 3 था तो 3 की पावर में ही चढ़ाओ इसको. ठीक है ना, अगर ये 5 की पावर था तो 5 की पावर में चढ़ाओ. तो हमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मिल गए. अब इनके जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो बना दो. देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ऐसे इसको इसके साथ लो और इसको इसके साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, z2 प्लस z31 प्लस z5. तो ये आ गया मेरे पास z2 मीन्स z8, तो z8 प्लस z3 प्लस z5 आ गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाइए बेटा. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आपका, ये देखो इसके साथ ये ले लो और इसके साथ ये ले लो z3 और z5, तो मेरे पास आ जाएगा z2 स्क्वायर प्लस z2 प्लस z3 प्लस z5. फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या लोगे आप, ये देखो यहाँ पे इसके साथ लोगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा z2 प्लस z2 प्लस z2 इधर से, z3 इधर से और z5 इधर से. ठीक है बच्चों, अब ये तो मुझे पता चल गया कि जो भी ग्रुप है ऑर्डर 120 का, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120, वो इन तीन में से किसी एक के साथ आइसोमॉर्फिक है. ये आपस में तीनों के तीनों नॉन आइसोमॉर्फिक हैं. जो मुझे ग्रुप जी बताना है वो इन तीनों में से कोई एक है. अब ये कैसे पता चलेगा वो तीनों में से कोई एक है, हमें क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो क्या करता है, उसके पास एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के. तो हम क्या करेंगे, इन सब के अंदर 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकाल लेंगे. ठीक, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकाल लेंगे, और जिसके पास 3 आ जाएंगे वो उससे आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा. तो एक एक करके कंसीडर करना शुरू करो. देखो सबसे पहला हमने लिया z8 प्लस z3 प्लस z5. आप देख सकते हो 8 का, 3 का और 5 का, तीनों का जीसीडी 1 आता है. तो आपको जब मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का चैप्टर कराया था तो उसमें अगर ये जो सब्सक्रिप्ट्स थे इनका अगर जीसीडी 1 आता था तो वो साइक्लिक होता था. तो मुझे पता चला कि z8 प्लस z3 प्लस z5 में सब्सक्रिप्ट्स का जो जीसीडी है वो 1 है, तो ये साइक्लिक है. अगर ये साइक्लिक है तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, 120 के साथ, क्योंकि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn. ठीक है, तो इनका इसका z8 प्लस z3 प्लस z5 का ऑर्डर कितना है, 120, तो ये z120 के साथ आइसोमॉर्फिक बना देगा.
अब आपको पता है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अगर हमें ये देखना हो कि कितने एलिमेंट होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के, तो मेरे पास क्या थ्योरम होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज 5d। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे ऑर्डर 2 के निकालने हैं, तो मैं 5 2 निकाल लूं, क्योंकि मेरे को पता चल गया ये साइक्लिक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 2। 5 2 सबको पता है कि आइलर 5 फंक्शन ऑफ 2 क्या होता है 1, तो मेरे पास 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे तो 3 एलिमेंट वाले से आइसोमॉर्फिज्म बनवानी थी, बट इसमें तो 1 ही आया है, तो हमारे पास क्या आ गया, जी इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z120, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात गिवन थी कि हमें तो वो वाला जी लेना है जिसके पास 3 एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर 2 के, इसके पास एक ही आया तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। तो देखो ये है नेक्स्ट वाला Z4 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5। देखो मैंने ना आपको एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालने का बड़ा अच्छा तरीका सिखा रखा है। जो ये Zn ग्रुप्स होते हैं ना, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा, जो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया। बट 2 और उसकी पावर होगी नंबर ऑफ इवन सबस्क्रिप्ट्स -1, ये सिर्फ ऑर्डर 2 के लिए लगता है। देखो इसके अंदर Z4 Z2 Z3 और Z5, इसके अंदर इवन सब्सक्रिप्ट कितने हैं 4 और 2, बस यही इवन है ना, तो 2 सब्सक्रिप्ट इवन आ गए ना, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर -1, तो 3 आ गया। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला ना लर्न कर लो, सिर्फ ऑर्डर 2 के लिए ही काम आएगा, और ये कब काम आएगा, जब ये ग्रुप ऐसा होगा Zn1 प्लस Zn2 फॉर्म का होगा। ठीक है, वेयर दीज N1 N2 Nk ये जितने भी हैं उसका पूरा प्रॉपर खोल के आपने फैक्टराइजेशन बना रखा है, राइट। तो हमारे को पता चला कि जी के पास 3 एलिमेंट से ऑर्डर 2 के, और इस वाले ग्रुप के पास भी 3 एलिमेंट से ऑर्डर 2 के, तो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि उससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो नेक्स्ट वाला है Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5। इसके अंदर आप देख रहे हो ये Z2 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 इन तीनों के इवन सब्सक्रिप्ट्स हैं। ठीक है, इवन सब्सक्रिप्ट कितने उसके बन गए फैक्टर्स के 3 के, तो 2 क्यूब -1 ये फॉर्मूला बन गया, तो ये आया 7। तो इसके अंदर 7 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के, पर मुझे तो वो वाला ग्रुप लेना था जिसमें 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हो, तो इसमें इसके साथ ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं बन। क्लियर। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन का कि गिवन ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड ऑल एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 360 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो अब 360 के निकालने हैं, तो बिल्कुल आराम से सब बच्चे कर सकते हैं। देखो मेरे को कराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सबको अपने आप आना चाहिए ये क्वेश्चन। अब आपको 360 दे रखा है, इधर एबिलियन वर्ड दे रखा है, तो फाइनाइट भी है एबिलियन भी है। अगर ये फाइनाइट भी है एबिलियन भी है, तो इससे फंडामेंटल थ्योरम लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 360 के पेयर्स बना लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अब ये जो पार्टीशन की पावर आई है, इसकी जो प्राइम की जो पावर आई है, इनका पार्टीशन लेंगे, तो 3 का पार्टीशन लूंगी, 2 का लूंगी और 1 का लूंगी। तो मैंने 3 का पार्टीशन ये लिख दिया, 2 का ये लिख दिया और 1 का पार्टीशन मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास अब देखो कैसे कैसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आएंगे निकल कर। ये देखो ये देगा Z2 क्यूब, क्योंकि ये पावर ऑफ 2 है, जो 2 की पावर है तो 2 की पावर में चढ़ा दो। ऐसे ये 2 की पावर है तो 2 स्क्वायर हो गया, और ये 2 की पावर है तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ बेटा, ये 3 की पावर है तो 3 की पावर में ही चढ़ा दो। ऐसे ये भी 3 की पावर है तो 3 की पावर में चढ़ा दो। ये 5 की पावर में है तो ये 5 की पावर में चढ़ा दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इनके आइसोमॉर्फिक क्लासेस बना दो, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सब बच्चे बना सकते हैं ना। देखो पहले इधर इस वाले 3 के साथ ये वाला 2 ले लो और ये वाला 1 ले लोगे, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। फिर इस 3 के साथ ये 1 + 1 और ये वाला 1 ले लेना, तो ये वाला ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे ही बेटा बाकी के कॉम्बिनेशन भी मैंने ले लिए, तो कितने आएंगे, देखो कितनी चॉइसेस होनी चाहिए, 3 इधर है, 2 इधर है और 1 इधर है, तो 3 × 2 × 1 6 बनेंगे टोटल। ठीक है, तो टोटल 6 चॉइसेस बन जाएंगी जो ये लिखी हुई है यहाँ पे। अब सब बच्चों को अच्छे से आ गई होंगी चॉइसेस बनानी, सब बच्चे बल्कि वीडियो पॉज करके खुद बनाइए और यहाँ से आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो मैंने लिख के दिखा दी है ये सारी 6 चॉइसेस जो आपकी बनेंगी, तो आपको समझ आ। उसने क्वेश्चन पूछा था कितनी आइसोमॉर्फिक क्लासेस आएंगी, तो हमारी 6 आएंगी और हमने नाम भी दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सपोज दैट द ऑर्डर ऑफ सम फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, सपोज दैट द ऑर्डर ऑफ सम फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज डिविजिबल बाय 10, मतलब 10 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अगर G मेरा फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो 10 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G।
प्रूव दैट द ग्रुप हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। आपको प्रूव करना है कि उसके पास एक साइक्लिक सब ग्रुप जरूर होगा ऑर्डर 10 का। ठीक है, तो देखो मैंने कहा कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दैट एच इज साइक्लिक एंड ऑर्डर ऑफ एच इज 10। यही प्रूव करना है ना कि भाई जो ये जी ग्रुप है मेरे पास सच दैट 10 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसके पास एक सब ग्रुप है एच, ये देयर एग्जिस्ट। ठीक है, एच जो है एक सब ग्रुप है इसका सच दैट वो एच साइक्लिक भी है और उसका ऑर्डर 10 भी होना चाहिए। 10 होना चाहिए यानी कि 2 into 5 होना चाहिए। अब देखो एच अगर साइक्लिक होगा, साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन, हमेशा ही होता है साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन, एबिलियन में और मे नॉट बी साइक्लिक, कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो, बट साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन, तो साइक्लिक है तो एबिलियन भी आ गया। अगर ये एबिलियन है और एच का ऑर्डर 10 है तो फाइनाइट भी है, तो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बन गया। जैसे ही ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बन गया हम इसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एच के ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लगा दी। तो हमारे पास एच के ऊपर लगी, तो आप देखो ऑर्डर ऑफ एच क्या है 2 into 5, तो 2 की पावर कितनी है 1 और 5 की पावर कितनी है 1, तो हम पार्टीशन किसका लेंगे 1 का ले लेंगे। तो हमारा पार्टीशन ऑफ पावर ऑफ 2 इज 1, तो 1 का पार्टीशन तो 1 ही होता है ना, तो 1 और 1 आ गया। तो इससे जब कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे तो ग्रुप क्या बनेगा Z2 plus Z5। अब आप देख सकते हो Z2 plus Z5, इसमें 2 और 5 का जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक है, तो ये अगर ये 1 है जीसीडी इसका तो ये ग्रुप साइक्लिक होगा। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो आपको पता है एवरी साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 10 है तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, Z10 के साथ आइसोमॉर्फिज्म बना देगा। तो ये Z10 के साथ आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, तो Z10 हमें पता है कि साइक्लिक होता है, तो H भी साइक्लिक हो गया। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि अगर कोई ग्रुप G है जिसको 10 डिवाइड करता है तो उसके पास एक साइक्लिक सब ग्रुप जरूर होगा जिसका ऑर्डर 10 होगा। तो वो साइक्लिक सब ग्रुप मैंने H बनाया था और वो मेरा क्या निकल कर आ गया, HZ10 निकल कर आ गया जो कि साइक्लिक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बेटा 3 क्वेश्चंस करा दिए आज 9, 11 एंड 12। अब नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाऊंगी ये चैप्टर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।